बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है सीमेंट सेक्टर की अपडेट, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द सीमेंट सेक्टर। आज हमने सीमेंट सेक्टर के अंदर ये 7 कंपनीज इंक्लूड की हैं, फौजी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, लकी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, पायनियर सीमेंट एंड बेस्ट प्लेस सीमेंट एंड फैक्टो सीमेंट। ये सामने आपको जो शीट नज़र आ रही है इनमें मैं क्विकली ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो को न्यू हमारे साथ इन्वेस्टर्स ज्वाइन जिन्होंने किया है तो वो भी इसको देख सकें। पहले कॉलम में सीरियल है, दूसरे में कंपनीज के नाम है, तीसरे में 52 वीक्स हाई मीन इन शेयर्स ने अपने पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम हाई बनाया वो ही हमारे सामने था कि इनकी पीक हमारे सामने हो। प्राइस के अंदर टुडे आज की जो क्लोजिंग प्राइस है 18 अप्रैल की जो क्लोजिंग हुई वो किस रेट पे क्लोज हुआ शेयर, और चेंज के अंदर कि उसमें अपसाइड या डाउन साइड जो भी चेंज आई वो हमारे सामने है, और वॉल्यूम्स के आज के दिन इसमें कितना काम हुआ, और उसके अलावा ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो लास्ट इनकी पब्लिश इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से अर्निंग पर शेयर कितनी रही। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है स्टॉक मार्केट की साइड, और मुख्तलिफ जो ये ब्रोकर या रिसर्च हाउसेस की साइट्स होती हैं उनमें आपको इसमें स्लाइड सा डिफरेंस मिल सकता है ईपीएस के अंदर। इसकी वजह है कि एक एनुअल ईपीएस होती है और एक बेस्ड ऑन लेटेस्ट क्वार्टर ईपीएस होती है, तो उसमें स्लाइड सा वेरिएशन हो सकती है, तो इट्स ओके एंड फाइन। और उसके बाद पीई रेशो इनकी बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर और प्राइस ऑफ द डे के मुताबिक जब इन दोनों का आपस में हम फार्मूला पीई रेशो का जो है उसको अप्लाई करते हैं तो देन वी सी कि इसकी पी रेशो क्या है। वैसे आपको मेंशन करता चलूँ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इस टाइम एवरेज पी रेशो अराउंड 7.5 है, और मेरी भी जो एनालिसिस है वो यही है कि 6 से लेकर 9 तक की पी रेशो के दरमियान कंपनीज की पी रेशो होनी चाहिए। अगर इससे नीचे है तब भी उसको थोड़ा सा इवेल्यूएट करने की ज़रूरत है, और अगर 9 से ऊपर जा रही है तो इट मीन्स कि स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो रहा है। और उसमें इम्पोर्टेंट एक और चीज़ ये भी देखने वाली है कि उस पूरी इंडस्ट्री के एक अपनी एवरेज एक बेंच मार्क पी होता है जो कि आलमोस्ट यही 6-7 के अराउंड ही होना चाहिए। और अगर सारी उस कंपनी उस सेक्टर के मेन जो शेयर्स हैं उन सब का पी एक तरफ है और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का पी बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे है तो फिर आपको थोड़ा उसको क्रिटिकली इन डेप्थ उसका एनालिसिस करने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव परसेंटेज डी है 52, इट मींस कि लास्ट जो 52 वीक्स हाई बना है उससे करंटली शेयर प्राइस कितनी नीचे है, जिससे हमें थोड़ा सा इसका अपसाइड पोटेंशियल पता चलता है कि अभी इसके अंदर कितना परसेंट ऊपर जाने की गुंजाइश है। दो कि सीमेंट सेक्टर को पॉजिटिव इस टाइम आउटलुक है इसकी, तो इसलिए रिसेंटली सारे शेयर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे हैं। तो वन वर्ड थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सीरियल नंबर फौजी सीमेंट है। फौजी सीमेंट सेक्टर का एक अच्छा टॉप ऑफ द लाइन स्टॉक जो कि ये फौजी ग्रुप का है, और फौजी ग्रुप ऑब्वियसली इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि 7.8 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। और आने वाले दिनों में जो कि समर सीजन भी स्टार्ट हो रहा है और इन सीमेंट सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है ओवरऑल सेक्टर के हवाले से। ये है कि जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यूसली कुछ इन मॉनेटरी पॉलिसी जो लेटेस्ट गुजरी हैं उनमें डिक्लाइन रहा, सवाई जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी थी जिसके अंदर उन्होंने स्टेट बैंक ने उसको मेंटेन रखा, और आगे भी लेकिन अंदाज़ा यही है कि उसको थोड़ा और नीचे लेके आएंगे। तो सीमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और या डेवलपमेंट सेक्टर के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो उनमें डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट होती है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, और एफपीआर की तरफ से भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स अनाउंस हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली सीमेंट सेक्टर इज़ गोइंग टू टेक द लीड, और उसके अंदर फिर फौजी सीमेंट जो है और फिर फौजी ग्रुप जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे जो फौजी कंपनीज को मिलते हैं, लाइक एनएलसी है, एफडब्ल्यूओ है, और जो भी इस किस्म के और इनके अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन रहे होते हैं, बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही होती हैं। तो ऑब्वियसली जब अपना कोई प्रोजेक्ट हो तो अपनी जो सिस्टर कंसर्न कोई भी ग्रुप की हो उसको प्रेफर किया जाता है। तो सीमेंट के अंदर फौजी सीमेंट डेफिनेटली इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लाइन। वॉल्यूम भी अच्छे, क्लोजिंग आज रही फ्राइडे की 46.18 40 रुपये का की क्लोजिंग जो कि 49 ऑलमोस्ट हाई के नज़दीक आप पहुँच चुकी है, और चेंज भी इसमें कोई ख़ास नहीं है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस के ऊपर ही क्लोज हुआ। EPS 5.92 अकॉर्डिंगली
प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7.80, बहुत अच्छी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अभी भी फॉर अ कंपनी लाइक फौजी सीमेंट। ये थोड़ा सा 8-9 पे भी जा सकती है, तो इट्स फाइन। इसके अंदर अभी अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है और ऑल टाइम हाई से भी 5% मौजूद है। तो इट मीन्स अगर ये 10% भी और यानी ऑलमोस्ट 15% अभी और इसके अंदर अगर हम एज्यूम करें कि इसने जाना है तो 50 का भी 10%, तो अराउंड 55 to 60 तक इसको शॉर्ट टर्म में हम जाता हुआ देख सकते हैं। बाकी प्रॉफिट टेकिंग एंड करेक्शन साथ साथ हैं, उस पर भी आप नज़र ज़रूर रखें। देन वी हैव डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट भी अच्छे वॉल्यूम वाली कंपनी, 4.4 मिलियन वॉल्यूम शोज़ के अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडिंग कंपनी में से सीमेंट सेक्टर की, और ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग है चूँकि ये मियां मंशा ग्रुप की है जो MCB के ऑनर हैं, निशात मिल्स के, एंड मैनी अदर कंपनीज आर अंडर इन दिस ग्रुप। और डीजी खान सीमेंट वॉल्यूम भी बता रहे हैं और अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 8% ये नीचे है। 125 की स्टैम्प प्राइस है, 136 इसका ऑल टाइम हाई बना था। तो अगेन और PE रेशियो भी 7.77 एक अच्छी रेंज में है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 9 के बाद अगर ये जाए तो फिर वहाँ से आपने थोड़ा सा इसके ऊपर रुकना है, और अभी से इसको बाइंग करना चाह रहे हैं तो बाइंग भी कर सकते हैं, और अगर बाइंग की हुई है तो होल्डिंग बनती है, और अगर प्रॉफिट आपका बन रहा है, प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं बुक भी कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा यानी ऑलमोस्ट जून तक यू कैन से कि थोड़ा सा ये सेगमेंट सारा पॉजिटिव ही सीमेंट सेक्टर सारा रहेगा। देन वी हैव लकी सीमेंट। लकी सीमेंट की स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हो चुका हुआ है मार्केट के अंदर। अब इसकी ट्रेडिंग भी सस्पेंड हो चुकी हुई है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक अब ये दोबारा से स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर वापस दोबारा भी 1751 के ऊपर इस टाइम क्लोज हुआ। अगर इस टाइम क्लोजिंग के मुताबिक देखें 1796 ऑल टाइम हाई था, और ऑल टाइम हाई से ओनली 2.5% के नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर ही है। क्योंकि स्टॉक स्प्लिट की वजह से और सीमेंट सेक्टर के ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक होने की से इसके अंदर से काफ़ी बिजनेस हो रहा है और प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी है। और स्टॉक स्प्लिट के हवाले से ज़रा इस बात का जहन में रहे कि अब ये मार्केट दोबारा ओपन होगी तो 1751 का जो प्रोपोर्शनेट फिगर है इसको हम 5 पे डिवाइड करें 350 बनती है। तो एक्सपेक्टेडली 350 के प्लस माइनस में ये स्टॉक दोबारा ओपन होगा। तो आपने 350 को इसी तरह एज्यूम करना है कि 1750 है, और साइकोलॉजिकली इस टाइम स्टॉक मार्केट की मैनेजमेंट इसके साथ प्ले कर रही है कि जो जितने हैवी शेयर्स हैं उनको स्टॉक स्प्लिट में लेके आके उनको छोटा कर रहे हैं, जिससे उनकी ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, और वो इन्वेस्टर जो इस शेयर को पसंद करते हैं लेकिन इसकी हाई प्राइस होने की वजह से इसमें हाथ नहीं डाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगी और आउटलुक भी ऊपर है। और साइकोलॉजिकली जिन्होंने 1750 में बाइंग की हुई है, 1600 में, 1500 में, तो उनको जब 300-350 का लगेगा शेयर तो बहुत जल्द इस शेयर का 500 को टच करता हुआ देखेंगे। तो करंट अगर 350 के मुताबिक आपका शेयर है और 500 को अगर शॉर्ट टर्म में टच करता है तो 150 रुपये का शेयर, तो 30-40% आपको इसमें अपसाइड शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। तो इसके ऊपर नज़र रखें और इसके अंदर इन्वेस्टेड रहें। शॉर्ट टर्म के लिए तो मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में इट्स इन वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, जिसकी वजह से और इवन इतना हाई होने के बाद भी इसके अंदर PE रेशियो जो है वो ज़्यादा नहीं है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी अनाउंस हो रहे हैं, चूँकि इट्स अप्रैल के मिड से हम आगे आ चुके हैं और मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स को भी देख के तो फिर इसके ऊपर दोबारा से अपना ओपिनियन डेवलप करें। और फॉर द टाइम बिंग इसके अंदर बाइंग है करना चाहे बाइंग कर लें और होल्डिंग रखें, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के एंगल से देखें, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे है लेकिन PE रेशियो अभी भी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव रेंज में है, जो 6.1 है, जो कि अभी अच्छी रेंज में है। देन वी हैव मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट कंपैरेटिवली छोटा स्टॉक है, लेकिन चूंकि इसकी PE रेशियो ऑलरेडी नीचे थी तो इसको मार्केट ने उसको ऊपर उठाया और 65.51 के ऊपर इसको क्लोजिंग दी है, जो कि 67 के ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। ये भी सिर्फ अपने 2% से नीचे है और 12 मिलियन का आज इसमें कारोबार देखने में आया, तो इट्स वॉल्यूम लीडर उस हवाले से तो इसकी भी आउटलुक अच्छी है। लेकिन इसकी जो अर्निंग पर शेयर है उसको भी चेक कर लें तो 6.75 है, जो कि ज़्यादा नहीं है। तो इट्स चूँकि सारा सीमेंट सेक्टर ही ऑलमोस्ट आइडेंटिकली प्ले कर रहा है। देन यू हैव पायनियर सीमेंट।
पाइनियर सीमेंट की क्लोजिंग हुई 219 रुपये, जो कि 52 वीक्स हाई 235 से स्लाइटली अभी नीचे है 6.63। पी रेशियो 2 के थोड़ी सी ऊपर जा चुकी है 8.98। तो इसके ऊपर अभी शॉर्ट टर्म में कोई बाइंग नहीं बनती, इसके रिजल्ट्स आने दें और अगर जो चीज़ आपके पास है तो उसको होल्ड करें और प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये शेयर ठीक है। लेकिन पॉइंट ये कि इसमें बहुत लो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जब वॉल्यूम बहुत लो हो तो उस ऐसे शेयर्स को मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज उसमें फिर लिक्विडिटी का इशू होता है, जब आप उसको निकलने का मौका ज़रा मुश्किल से मिलता है। तो देन वी हैव नेक्स्ट पाइनियर सीमेंट। पाइनियर सीमेंट के बाद आएगा बेस्ट वे सीमेंट और फैक्टर सीमेंट। अच्छा, अब इसमें पॉइंट ये है कि पाइनियर सीमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया, देन वी हैव बेस्ट वे सीमेंट। तो बेस्ट वे सीमेंट और फैक्टर सीमेंट दोनों छोटे शेयर्स हैं, वॉल्यूम उसके अंदर ना होने के बराबर है, इनको मैं अंडर कंसिडरेशन नहीं रख रहा, ना इसके ऊपर इतनी डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। कुछ क्लाइंट्स ये कह रहे थे मैसेज में कि बेस्ट वे और फैक्टर को भी इंक्लूड करें, इसके ऊपर बताएं। तो अच्छा है कंपैरेटिव स्टडी के लिए कि एक इंडस्ट्री के जब सारे शेयर आपके सामने आते हैं तो देन आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि उसी हालांकि देखने में सीमेंट का बैग तो सेम है क्वालिटी वाइज भी और उसकी प्राइसिंग के हवाले से भी, और ये जो फैक्टो है और बेस्ट वे है ये दोनों भी अदरवाइज इसमें इशू नहीं है। लेकिन पॉइंट इज़ कि आप बेस्ट वे ऑलरेडी अपने 10.58 पी रेशियो के ऊपर मूव कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से 10% नीचे है, लेकिन अभी और इसमें वॉल्यूम भी देखें ना होने के बराबर है। अब एक ऐसे आपका ऑप्शन है जिसमें मिलियंस के अंदर वॉल्यूम्स मौजूद हैं, तो उन कंपनीज के अंदर हैं जिनके अंदर मिनिमम 1 मिलियन प्लस का वॉल्यूम ऑन एवरेज कंसिस्टेंटली आ रहा हो। लाइक मैपल सीमेंट में अब 12 मिलियन का वॉल्यूम आ गया, दो के कंसिस्टेंटली इतने वॉल्यूम वाली कंपनी नहीं है, बट स्टिल ये मिनिमम 1 मिलियन का वॉल्यूम रखा। लाइक लकी सीमेंट है, फौजी सीमेंट है। तो अगर इस सेक्टर की अगर हम एक टॉप ऑफ द लाइन की बात करें तो पी रेशियो को देखते हुए, स्टॉक स्प्लिट को देखते हुए, वॉल्यूम्स एंड एवरीथिंग, तो लकी इज़ द टॉप ऑफ द लाइन स्टॉक पिक। और उसके बाद फिर यू हैव फौजी सीमेंट, इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस सेक्टर सारा ही अच्छी पॉजिटिव आउटलुक में है। बेस्ट वे की ऑलरेडी जो कि छोटी कंपनी है, वॉल्यूम नहीं है, लेकिन पी रेशियो बहुत ऊपर जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, या इसका रिजल्ट को अनाउंस होता है तो माइट भी उसके अंदर कोई अच्छी इनके पास इनसाइड न्यूज़ है, किसी के पास वो बाइंग कर रहे हैं और होल्डिंग कर रहे हैं। अदरवाइज ये थोड़ी सी ऊपर जा चुकी है। और इंडेक्स की क्लोजिंग 1,17,000 आ चुके अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। 1,20,000 का इंडेक्स टोटल हुआ, उसके ऑलमोस्ट ये नज़दीक क्लोज हुई है। 1414 पॉइंट्स का उसमें इजाफा और 0.35% इसके अंदर चेंज थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सीमेंट सेक्टर। स्टे ट्यून्ड, इसी तरह सेक्टर वाइज इसके अंदर वीडियोस आ रही हैं। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर के हवाले से अपडेट आएगी, तो होपफुली इन वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा होगा। फीडबैक ज़रूर दिया करें इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश डेफिनेटली होती है तो वो भी ज़रूर बताया ताकि इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सके। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एक बटन आपने प्रेस करना है। और जो ये एफर्ट हो रही है डेफिनेटली इस पर टाइम लगता है, एफर्ट होती है, एक पूरी टीम काम कर रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से लाइक में और शेयर करने में, कमेंट करने में हो जाएगी। तो वीडियो अगर देखें तो सिर्फ एक और सेकंड निकाल के उसके लिए अगर आपने आइकन प्रेस नहीं किया वो प्रेस कर लें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।